तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज डायगोनल AC of parallelogram ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C, also ABCD is a rhombus। तो इसमें एक फिगर दे रखी है बच्चों हम लोगों को, एक पैरेललोग्राम दिया है इसने और उसका नाम दिया इसने A, B, C, D, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोलता है कि जो डायगोनल AC है ये वाला एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 एंगल 2। मान के चलते एंगल 1 है, ये एंगल 2, बोथ आर इक्वल। ही सेज प्रूव दैट, ये बोलते हैं कि प्रूफ करो कि ये वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल मतलब 3 और 4 एंगल के आपस में इक्वल है। ये चीज हमने करनी है। समझ में आया सबको? ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं मतलब जब कभी भी हम लोगों को पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो हम ये मान के चलते कि हमें पता होता है ये वाली साइड क्या है, इसके पैरेलल है ना, और बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उल्टा Z अल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये दोनों एंगल के आपस में ऑलरेडी ही इक्वल है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इजीली इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो करेंगे कैसे करेंगे। और दूसरा पार्ट है इसका ABCD इज आ रोम्बस। अब इसने बोला कि प्रूफ करो ये क्या है, रोम्बस है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने, एक पढ़ा था रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन ना। उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई अगर कोई भी पैरेललोग्राम हमें दी हो और बोले कि वो रेक्टेंगल, तो हम क्या बोलते थे, हमें प्रूफ करना होता था कि उस पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ऐसे ही होता था ना। और उसी तरीके से जब हमें स्क्वायर की बात करनी हो या रोम्बस की बात करनी हो तो हम बोलते हैं कि मुझे किसी तरीके से ये प्रूफ करना होता है कि इस पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडिसेंट साइड्स के आपस में इक्वल, अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली सारी साइड्स भी कैसे हो जाएंगी, आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली क्या है, इसकी इक्वल। तो ऑटोमेटिकली सारी साइड क्या हो जाती है, आपस में इक्वल। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई अगर हमने पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना होगा तो हम लोगों को प्रूफ करना होता है कि दो साइड वाली साइड्स के आपस में इक्वल है। बस किसी तरीके से अगर मैं ये प्रूफ कर दूं AB और BC क्या है, आपस में इक्वल, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों साइड्स के आपस में, सॉरी, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ये पूरी की पूरी पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी, आपकी क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, सारी साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल, तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ठीक है, अब मैंने किसी तरीके से प्रूफ करना है ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपस में इक्वल है। तो कैसे, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं एंगल 2 और एंगल 3 के आपस में इक्वल, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, आपस में इक्वल। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था एंगल ऑपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड टू साइड्स ऑपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स दे आर आल्सो इक्वल। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो लेट अस स्टार्ट। तो लिख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वी विल से कंसीडर a parallelogram ABCD। ठीक है जी। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया गया है कि गिवन दैट AC bisects एंगल A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये हम लोगों को दे रखा है। और अगर ये इसने दिया है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा, सारी की ऑपोजिट साइड्स के आपस में हमारी इक्वल है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AC bisects
AC bisects एंगल C, विच मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 और एंगल 4 के आपस में इक्वल है। ये मतलब हुआ ना इसका, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं लिखता हूं कि क्या दिया मुझे, गिवन दैट, अब ध्यान से देखना सबने, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, या इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। और उसके बाद ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो z बन रहा है, नहीं बन रहा है हमारे पास, देखो इस तरीके से, अगर z बन रहा है तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, या मैं उसको ऐसे लिख लेता हूं, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, समझ में आया? ठीक है जी। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है बेटा, इस वाले एंगल की बात करूं तो देखो यहाँ पे z बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या प्रूफ करना था, 3 और 4 आपस में इक्वल है, ये करना था ना मैंने प्रूफ, 3 और 4 आपस में इक्वल है। अच्छा 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर, और 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसका मतलब 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर, और 2 किसके बराबर है, 4। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, खत्म कहानी। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं फ्रॉम, अगर अब देखो एक तरीका तो ये कि मैं इसके बाद एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर विच वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड उसके बाद एंगल, उसके बाद इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को आपस में इक्वेट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई, अब हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी कैन से 4 इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करें, समझ में आ गया कैसे हुआ ये? ठीक है, चलो लंबा करवा रहा हूँ ना, आप लोगों की मर्जी, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, सीधे डायरेक्ट ये 3 हमने एक बार प्रूफ कर दिया, सीधे हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 आपस में इक्वल है, वो भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना बात? ठीक है, तो अब 2 और 4 क्यों थे इक्वल, बिकॉज दे आर अल्टरनेट, या रीजन तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, भी तो मार्क्स कटेंगे। अल्टरनेट एंगल, नीचे वाला भी क्यों था, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों का राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर, और मैं लिखूंगा ऑल्सो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर भी है। समझ में आया? पहले और दूसरे की बात की, दोनों का राइट हैंड साइड क्या था, इक्वल। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 4 के बराबर। और इक्वेशन नंबर 3 में देखो एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। सो देयरफॉर वी कैन से एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया हमारे पास क्लियर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया जी यहां तक? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, हमें इसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस के लिए मैंने क्या बोला, मैंने प्रूफ करना है कि ए बी और बी सी ये दोनों के आपस में इक्वल। जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी कर सकते, करना है आप ए डी और डी सी भी जो मन करे आप कर सकते हैं, बस दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए, साथ साथ की होनी चाहिए, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ऑपोजिट साइड इक्वल करने लगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था हमारे पास, प्रूव दैट ए बी सी डी बी आर रोम्बस। हमें प्रूव करना था ये क्या है, रोम्बस, विच, जिसका मतलब हुआ कि हमें प्रूव करना है ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। ठीक है जी, अब सबने ध्यान से देखना है क्या। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 2 के आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने प्रूव किया है कि गिवन दैट
हमें क्या दिया, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर दिया है ना, और साथ में मुझे क्या दिया है, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। अब जस्ट पीछे ये क्या किया था, प्रूफ किया था, पिछले पार्ट में प्रूफ किया ना कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आपस में इक्वल है। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल थे कि नहीं थे, कौन सी इक्वेशन थी, जो भी थी इक्वेशन, ठीक है, उसमें देखना आपने, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी हमने पीछे ही पिछले पार्ट में ही प्रूफ किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर। कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मुझे दिया हुआ था कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 के आपस में इक्वल है, और पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले पार्ट में हमने प्रूफ किया था एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। समझ में आया। और उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले ही मतलब पिछले क्वेश्चन में ये भी प्रूफ किया था एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। देखना आप लोगों ने, ठीक है, इक्वेशंस थी। तो मैंने बोला कि भाई ये दोनों चीजें हमें दी थी, और मुझे ये भी पता है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। अगर एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया। अब देखो, अगर ये और ये एंगल आपस में इक्वल है तो मैं किस ट्रायंगल की बात करूं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को किस ट्रायंगल में लूंगा, CAB में। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स में क्या होती है बच्चों, आपस में इक्वल होती है। अगर इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी तो एडजेसेंट एंगल साइड्स भी इक्वल होएगी, नहीं होएगी, हो गए। तो इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम वो क्या हो जाएगी, आपकी रोम्बस हो जाएगी। दैट्स इट। तो मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल CAB एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। देयरफॉर वी कैन से एंगल 2 के ऑपोजिट है हमारे पास BC एंगल, या देखो एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC। 3 के ऑपोजिट कौन सी है, AB। तो मैंने प्रूफ कर दिया ये दोनों साइड से आपस में इक्वल है। तो इसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स of triangle are equal। मैंने बोला sides opposite to the equal angles of triangle, equal to angles of triangles are equal। हमने बोला किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, दो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो दो साइड्स होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। देयरफॉर हम लिख देंगे therefore ABCD be a number। therefore ABCD be a numbers। और इसके पीछे अगर आप लोग रीजन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे a parallelogram। इतना समझ में आया सब कुछ आप लोगों ने, ठीक है। तो एक रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, a parallelogram having equal adjacent sides, having equal pair of adjacent sides is called numbers। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। ये लाइन भी लिख देंगे तो मार्क्स कट में ना कोई सवाल हमारा नहीं होता।